अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज तारिक। आज की कहानी का नाम है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। चैप्टर 1, ब्यूटीज फैमिली। A rich man lives in a big city near the sea. एक अमीर शख्स एक बड़े से शहर में रहता है जो कि समंदर के करीब था। He has three daughters. उसकी तीन बेटियां थी। And और three sons और तीन बेटे थे। One daughter is called Beauty. एक बेटी जो थी वो कहलाती थी खूबसूरत। Because क्योंकि she is very beautiful, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। The other two daughters, बाकी जो दो बेटियां थीं, are called, उन्हें बुलाया जाता था, रोज़ालिंड एंड हॉर्टेंसिया। एक को रोज़लैंड के नाम से पुकारा जाता था, दूसरे को हॉर्टेंसिया के नाम से पुकारा जाता था। दे आर लेज़ी, वो बहुत ज़्यादा सुस्त थी। एंड अनफ्रेंडली, वो सुस्त, काहिल और अनफ्रेंडली यानी ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दे आर लाइक गोइंग आउट, उन्हें बस बाहर जाना अच्छा लगता था। एंड हैविंग फन, और मज़े करना पसंद था। दे बोथ वॉन्ट टू फाइंड अ रिच हस्बैंड, वो दोनों चाहती थीं कि उन्हें एक अमीर शौहर मिले। दे डू नॉट लाइक ब्यूटी, उन्हें ब्यूटी पसंद नहीं थी। अपनी बहन जो ब्यूटी थी वो पसंद नहीं थी। बिकॉज क्योंकि शी इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि वो खूबसूरत थी। और रोज़लैंड और वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो पसंद नहीं करती थी अपनी बहन ब्यूटी को। ब्यूटी हैज़ लॉन्ग रेड हेयर, ब्यूटी के लंबे लाल बाल थे। शी इज़ काइंड, वो मेहरबान थी। एंड फ्रेंडली, हर किसी से मिलती और बात करती थी। शी लाइक्स स्टेइंग एट होम, ब्यूटी को पसंद था घर पर रहना। एंड रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़ना। शी आल्सो लाइक प्लेइंग द पियानो, शी आल्सो लाइक प्लेइंग द पियानो, उसे पियानो बजाना पसंद था। ब्यूटीज फादर इज अ मर्चेंट, ब्यूटी के जो अब्बू थे वो मर्चेंट थे, यानी तिजारती शख्स थे, यानी तिजारत करते थे। वन डे, एक दिन, ही लूजेस ऑल हिज मनी, एक दिन उन्होंने अपने सारा पैसा खो दिया। बिकॉज क्योंकि हिज शिप इज लॉस्ट एट सी, क्योंकि उनका जहाज समंदर में खो गया। माई डियर चिल्ड्रन, ही से सैडली, उनका बाप अपने बच्चों से कहता है, ए मेरे प्यारे बच्चों, उदास अंदाज में कहता है, आई हैवेंट गॉट मच मनी, अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वी आर पुअर, हम गरीब हैं। वी मस्ट लीव दिस बिग हाउस, हमें ये बड़ा घर छोड़ना होगा लाजमी। एंड गो, और यहाँ से जाना होगा। एंड लिव इन द कंट्री, और गांव या देहात में जाकर रहना होगा। याद रखिए, कंट्री का मतलब मुल्क भी होता है, और ऐसी जगह जहाँ पर जंगलात हों, ऐसी जगह पर भी, ऐसी जगहों के लिए भी कंट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो देहात के लिए ख़ुसूसन इस्तेमाल किया जाता है। ओ डियर, से द टू सिस्टर्स, वी आर पुअर, ओह नहीं, हम गरीब हो गए, दोनों बहनें कहती हैं। दिस इज टेरिबल, ये बहुत बुरा है। व्हाट अ बैड लक, व्हाट बैड लक, कितने बदकिस्मत हैं हम। से द थ्री ब्रदर्स, क्या बदकिस्मती है, तीनों भाई कहते हैं। वी हैव टू वर्क नाउ, से सेज ब्यूटी फादर,
ब्यूटी के वालिद कहते हैं कि अब हमें काम करना होगा। वर्क, से द टू सिस्टर। काम, वो हैरानी से कहती हैं दोनों बहनें। नो वी डोंट वांट टू वर्क। दोनों बहनें कहती हैं हमें काम नहीं करना। एंड वी डोंट वांट टू लिव इन द कंट्री, और हमें देहात में भी नहीं रहना। दे स्टार्ट टू क्राई। वो रोना शुरू करती हैं। ब्यूटी इज सैड। ब्यूटी उदास हो जाती है। बट शी सेज, लेकिन कहती है, लेट्स नॉट क्राई। ब्यूटी उदास तो होती है लेकिन वो कहती है, रो मत, हमें रोना नहीं चाहिए। वी कैन वर्क, हम काम कर सकते हैं। बी हैप्पी, और खुश रह सकते हैं। विदाउट मनी, बगैर पैसे के। द फैमिली गोज टू द कंट्री। वो घराना देहात चला जाता है। एंड लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, और एक छोटे से घर में रहता है। ब्यूटी गेट्स अप एट 4 o'clock। ब्यूटी सुबह के 4 बजे उठती है। एवरी मॉर्निंग, सुबह सवेरे। टू क्लीन द हाउस, घर की सफाई करती है। एंड कुक, और खाना बनाती है। देन शी वॉशेज द फैमिलीज क्लोथ्स इन द रिवर, और दरिया के किनारे जाकर कपड़े धोती है घर वालों के। द थ्री ब्रदर्स द थ्री ब्रदर्स वर्क इन द कंट्री। जो 3 भाई हैं वो भी देहात में काम करते हैं। रोजलैंड एंड हॉटेंसिया डू नॉट वर्क। रोजलैंड और हॉटेंसिया काम नहीं करते। दे डू नथिंग ऑल डे, और वो दोनों कुछ भी पूरा दिन नहीं करती थीं। दे स्लीप ऑल मॉर्निंग। वो हर सुबह सोती थीं। वॉक इन द वुड, और जंगलात में फिरती थीं। इन द आफ्टरनून, दोपहर को वो जंगलात में फिरती थीं। आई एम अनहैप्पी, सेज रोजलैंड। रोजलैंड कहती है, मैं बहुत नाखुश हूँ। आई डोंट लाइक द कंट्री, मुझे देहात पसंद नहीं। बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू, क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए है ही नहीं। वी कांट गो टू द थिएटर, हम फिल्म देखने नहीं जा सकते। एंड वेयर नाइस क्लोथ्स, और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। से हॉटेंसिया। जब उसकी बहन कहती है मैं यहाँ नाखुश हूँ क्योंकि यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो उसकी बहन भी कहती है हाँ, हम यहाँ थिएटर नहीं जा सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। एंड वी हैवन गॉट एनी फ्रेंड्स, और हमारा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं। लुक एट ब्यूटी, ब्यूटी को देखो। सेज रोजलैंड एंग्रिली। गुस्से से रोजलैंड कहती है, ब्यूटी को देखो। शी वर्क्स, वो मेहनत करती है। एंड शी इज हैप्पी इन दिस टेरिबल प्लेस, और इस घटिया सी जगह पे वो खुश रहती है और यहाँ काम करती है। ब्यूटीज फादर सेज, ब्यूटी के अब्बू कहते हैं, डियर ब्यूटी, यू वर्क अ लॉट, यू आर ऑलवेज हैप्पी, एंड यू आर वंडरफुल डॉटर। तुम, ब्यूटीज फादर से, ब्यूटी के फादर कहते हैं, डियर ब्यूटी, प्यारी ब्यूटी, यू वर्क अ लॉट, तुमने बहुत मेहनत करती हो। यू ऑलवेज हैप्पी, और तुम खुश रहती हो। यू आर वंडरफुल डॉटर, और तुम बेहतरीन औलाद हो या बेहतरीन बेटी हो। चैप्टर 2, ब्यूटीज रोज। A year later, Beauty's father gets an important letter. साल बाद ब्यूटी के अब्बू को एक बहुत अहम खत मिलता है। He calls his 6 children and says, वो अपने 6 बच्चों को बुलाता है और कहता है, listen to this letter, ये खत सुनो। Your ship is here, आपका जहाज यहाँ है। It is not lost at sea, ये खोया नहीं है समंदर में। Please come to the port, पोर्ट पर आए। Everyone is happy, हर कोई खुश है। This is wonderful news, ये बेहतरीन खबर थी। Say the 3 sons, तीनों बेटे कहते हैं ये बेहतरीन खबर है। Yes, says their father, हाँ, उनके अब्बू कहते हैं हाँ ये बेहतरीन खबर है। The ship with my goods in the port,
जहाज मेरी अशिया के साथ होगा पोर्ट पर। वी आर रिच अगेन, हम दोबारा से अमीर हो जाएंगे। सेज रोजलैंड, रोजलैंड कहती है हम दोबारा से अमीर हो जाएंगे। वी कैन बाय ब्यूटीफुल क्लोथ्स, हम नए कपड़े, खूबसूरत कपड़े खरीद सकते हैं। वी कैन गो बैक टू आवर बिग हाउस, हम अपने पुराने घर जा सकते हैं। इन द सिटी, शहर में। से हॉटेंसिया, रोजलैंड कहती है हम नए कपड़े खरीद सकते हैं। हॉटेंसिया कहती है हम अपने दोबारा से बड़े घर शहर में जा सकते हैं। वी मस्ट गो टू द पोर्ट टुडे, आई मस्ट गो टू द पोर्ट टुडे, से हर फादर हैप्पीली, उसके वालिद खुशी से कहते हैं आज मुझे लाजमी पोर्ट पर जाना है। ओ फादर, सेज हॉटेंसिया, न्यू क्लोथ्स एंड न्यू हैट्स, हॉटेंसिया कहती है कुछ नए कपड़े और नए हैट्स लेकर आइएगा। यस, हाँ, सेज रोजलैंड, रोजलैंड भी आगे से कहती है एंड सम न्यू शूज एंड ज्वेल्स, और नए जूते और ज्वेलरी भी लेकर आइएगा। ब्यूटीज फादर लुक्स एट हर एंड से, ब्यूटी के अब्बू देखते हैं उसे, ब्यूटी को, और कहते हैं व्हाट डू यू वांट ब्यूटी, तुम्हें क्या चाहिए। प्लीज डोंट स्पेंड योर मनी, फादर सेज ब्यूटी, ज़्यादा पैसे मत खर्च कीजिएगा अब्बू जान, ब्यूटी कहती है। जस्ट ब्रिंग मी अ रोज़, मुझे बस एक फूल ला दीजिएगा गुलाब का। ब्यूटीज फादर गेट्स टू द पोर्ट, ब्यूटी के फादर पोर्ट पर पहुंचते हैं। एंड फाइंड हिज शिप, और उन्हें उनका जहाज़ मिल जाता है। बट लेकिन देयर आर नो गुड्स ऑन इट, इट इज़ एम्प्टी, लेकिन उसमें अशिया नहीं थी, उसमें सामान नहीं था, वो जहाज़ खाली था। व्हाट अ बैड लक, क्या बदकिस्मती है। ही सेज एंग्रीली, गुस्से से उसके वालिद कहते हैं क्या बदकिस्मती है। आई मस्ट गो होम एंड टेल द चिल्ड्रन द बैड न्यूज़, मुझे लाजमी घर जाना है और अपने बच्चों को बताना है इस बुरी खबर के बारे में। ऑन द वे होम ही क्रॉसेस अ बिग फॉरेस्ट, रास्ते में उन्हें जंगलात से जाना था, एक बड़े जंगल से। इट इज़ स्नोइंग, बर्फ़बारी हो रही थी। एंड विंडी, और बहुत ही धुंध, और नज़र कुछ नहीं आ रहा था। ही इज़ लॉस्ट, और वो रास्ता भटक जाते हैं। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। ही थिंक्स, वेयर कैन आई गो, मैं कहाँ जा सकता हूँ। आई एम वेरी कोल्ड एंड टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ही हियर्स सम वोल्व्स एंड ही इज़ अफ्रेड, उसे कुछ भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो खौफजदा हो जाते हैं। सडनली, अचानक ही सीज अ बिग castle इन द फॉरेस्ट, फिर उसे उस ब्यूटी के अब्बू को एक किला नज़र आता है जंगल के अंदर। एंड देयर आर लाइट इन द विंडो, और खिड़की में रोशनी नज़र आ रही होती है। ओह गुड, ही थिंक्स, ओह बड़ी अच्छी बात है। परहैप्स द पीपल इन द castle कैन हेल्प मी, शायद किले में रहने वाले लोग मेरी मदद कर सकें। ही टेक्स हिज हॉर्स टू द स्टेबल नियर द castle, वो अपने घोड़े को स्तबल में ले जाता है, कासिर किले के करीब। ही नॉक्स ऑन द बिग डोर ऑफ द castle, वो दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा जो किले का होता है, उसे बजाता है। बट नो वन आंसर्स, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ही वेट्स आउटसाइड द डोर, वो बाहर इंतज़ार करता है दरवाजे के। देन ही ओपन्स द डोर, फिर वो दरवाज़ा खोलता है। एंड गोज इनसाइड, और अंदर जाता है। ही सीज अ बिग हॉल विद अ फायर प्लेस, वो देखता है एक बहुत बड़ा हॉल, और उसमें आग आग वाली जगह, जहाँ लकड़ियों में आग लगाई हुई है कमरा गर्म करने के लिए। देर इज़ अ लॉन्ग टेबल विद अ लॉट ऑफ फूड ऑन इट, और एक बहुत बड़ा मेज़ है जिस पर बहुत सारे खाने रखे हुए हैं। ही इज़ कोल्ड, उसे सर्दी महसूस हुई थी। सिट नियर द फायर प्लेस, इसलिए वो आग के करीब बैठ जाता है। हाउ स्ट्रेंज, ही थिंक, कितनी अजीब बात है, वो सोचता है। देर इज़ नो वन हेयर, यहाँ कोई नहीं है। ही इज़
hungry, वो भूखा है, and sits down at the table, तो वो मेज पर बैठ जाता है, to and starts to eat, और खाना शुरू करता है, then he is sleepy, और फिर उसे नींद आने लगती है. He finds a warm, comfortable bed and fall asleep. उसे जब गर्मी महसूस होती है और वो थकन महसूस करता है और आरामदेह महसूस करता है, तो वो उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाइंड सम न्यू क्लोथ्स नियर हिज बेड. उसे अपने बेड के करीब नए कपड़े नजर आते हैं. हाउ नाइस न्यू क्लोथ्स, ही थिंक्स. कितनी अच्छी बात है, नए कपड़े, वो सोचता है. अ काइंड पर्सन लिव इन दिस castle, कितना मेहरबान शख्स है जो इस किले में रहता है. ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और वो बाहर की तरफ देखता है खिड़की से. एंड इट्स सरप्राइज, और हैरान होता है. इट्स नॉट स्नोइंग, कि बर्फबारी नहीं हो रही. इट्स अ ब्यूटीफुल डे, और खूबसूरत दिन है. ही थिंक्स, वो सोचता है. देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, बहुत से फूल हैं गार्डन में. ही गेट ही गेट्स ड्रेस, वो कपड़े पहनता है. एंड गोज टू द हॉल, और हॉल में जाता है. देयर आर बिस्किट्स, चॉकलेट, मिल्क ऑन द लॉन्ग टेबल, उसी टेबल पे जहाँ कल रात खाना था, वहाँ पर अब बिस्किट थे, चॉकलेट्स थी, और दूध था उस लंबे से टेबल पर. ही सिट्स डाउन, वो बैठता है. एंड सेज, और कहता है. थैंक यू फॉर दिस लवली ब्रेकफास्ट, शुक्रिया इस नाश्ते के लिए. ही लुक्स राउंड, और वो अपने इर्द गिर्द देखता है. ही लुक्स राउंड, वो अपने इर्द गिर्द देखता है. बट सीज नो वन, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता. ही ईट्स, वो खाना खाता है. एंड डिसाइड्स टू गो होम, और फैसला करता है घर जाए. ही गोज टू द स्टेबल stable he goes to the stable and gets his horse, वो stable जाता है और अपना घोड़ा लेता है. in the garden he sees some roses, वो बाग में देखता है कुछ गुलाब के फूल हैं. beauty wants a rose, he thinks, ब्यूटी को गुलाब चाहिए था, वो सोचता है. ही टेक्स अ लवली वन, उसमें से एक खूबसूरत सा फूल वो तोड़ लेता है. सडनली, अचानक ही हियर्स, वो आवाज सुनता है. अ टेरिबल नॉइज, बहुत ही खौफनाक आवाज, बहुत ही खौफनाक शोर सा. ही टर्न्स राउंड, और वो मुड़ के देखता है. सीज एन अगली मॉन्स्टर, एक भयानक सा, बदसूरत सा मॉन्स्टर उसे दिखता है. यू आर अ बैड मैन, यू आर द बैड मैन, तुम बुरे शख्स हो. क्राइज द बीस्ट एंग्रली, रोते हुए गुस्से से कहता है कि तुम बुरे शख्स हो. यू केम टू माई कासिल, तुम मेरे किले में आए. आई सेव योर लाइफ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई. यू ईट देयर, यू स्लीप हेयर, यू ईट हेयर, तुम यहाँ सोए. एंड यू स्लीप हेयर, और तुम यू ईट हेयर, तुमने यहाँ खाया. एंड यू स्लीप हेयर, तुम यहाँ सोए. एंड देन यू टेक वन ऑफ माई ब्यूटिफुल रोजेस, और फिर तुमने मेरा एक खूबसूरत फूलों में से एक खूबसूरत गुलाब ले लिया. खूबसूरत गुलाबों में से एक खूबसूरत गुलाब तुमने ले लिया. फॉर दिस यू मस्ट डाई, और इसके लिए तुम्हें लाजमी मरना होगा. ब्यूटीज फादर स्टार्ट टू क्राई, ब्यूटी के वालिद रोने लगे. नो सर, ओह सर, आई एम सॉरी, यू आर वेरी काइंड, मैं माजरत चाहता हूँ, आप बहुत मेहरबान हैं. प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा मत हो. दिस रोज इज़ फॉर वन ऑफ माई डॉटर्स, ये जो फूल है, ये मेरी बेटियों में से एक बेटी के लिए है. माई नेम इज़ नॉट सर, इट इज़ बीस्ट, मेरा नाम सर नहीं,
मेरा नाम बीस्ट है, प्लीज कॉल मी बाय माई नेम, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। यू टॉक अबाउट योर डॉटर्स, तुमने बताया तुम्हारी बेटियां हैं। देन वन ऑफ योर then one of your daughters must die in your place। फिर तुम्हारी जगह, तुम्हारी एक बेटी को तुम्हारी जगह मरना होगा। ओह नो, सेज ब्यूटी फादर्स, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दे आर यंग, वो अभी जवान है, एंड दे डोंट वांट टू डाई, और वो मरना नहीं चाहती। देन यू मस्ट कम बैक हियर एंड डाई, या तो फिर तुम वापस आओ और तुम मरो। सेज द ब्यूटी द सेज द बीस्ट, बीस्ट कहता है या तो तुम वापसी फिर अकेले आओ और तुम्हें मार दूं। आई कैन वेट 3 months, मैं सिर्फ 3 महीने इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें आकर मार दूंगा। तो तुम्हें 3 महीने बाद लाजमी आना है। डू यू एग्री टू कम बैक, तुम राज़ी हो वापस आने के लिए? ब्यूटीज फादर एग्री टू कम बैक, ब्यूटी के अब्बू राज़ी हो जाते हैं वापस आने के लिए। माई डॉटर्स मस्ट नॉट डाई, मेरी बेटियों को नहीं मरना है। ही थिंक्स, उसने सोचा था, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। एंड सी माई चिल्ड्रन फॉर द लास्ट टाइम, और अपने बच्चों को आखिरी दफ़ा देखना चाहता हूँ। आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे इस कहानी को कंटिन्यू करूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।